नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। सुबह का 8 बजे मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं मार्केट में। कल है कार्तिक पूर्णिमा, उसी के लिए कुछ सामान लेना है तो आ गए हैं। और देखिए, जो भी कार्तिक पूर्णिमा में जो भी सामग्री हमारा चाहिए पूजा के लिए, वो सब यहाँ पर मिल रहा है। सुबह सुबह हम लोग आ गए थे तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर नाव मिल रहा है, थर्माकोल का, फैंसी कागज़ का, इस तरह से मिलता है। यहाँ पर फूल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे ओडिया में एक कहावत है, 12 मास 13 पर्व, यानी कि 12 महीने और 13 फेस्टिवल। कल है कार्तिक पूर्णिमा और आप लोगों ने देखा मैं बाजार गई थी पूजा के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। कल उड़ीसा में ना बहुत धूमधाम से इस जो फेस्टिवल है ना, इसको मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा का। बच्चे से बड़े तक सभी लोग इसको मनाते हैं। और बाजार से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मम्मी ये करती थी, तो मम्मी को देखते हुए हम 7 भाई बहन हैं, तो सातों भाई बहन करते थे। तो सुबह जल्दी उठ जाती थी मम्मी, 2-2:30 बजे मम्मी उठ जाती थी। नहा धोकर रेडी होकर घाट जाना पड़ता है, यानी कि तालाब, नदी या झरने के पास जाकर ये पूजा करते हैं। तो मम्मी तो तालाब जाती थी, तभी तो बहुत मतलब सुनसान होता था, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होता था। तो पापा साथ देते थे और हम 7 भाई बहन पीछे पीछे चलते थे मम्मी पापा के। और रात भर हम लोग सोते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि मम्मी पापा इतना सुबह तक हमें उठाएंगे नहीं, बोलेंगे बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो, हम लोग जाकर जो पूजा है करके आ जाएंगे। तो हम लोग सोते नहीं थे, देखते थे कि मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग भी उठकर नहा धोकर रेडी हो जाते थे उनके साथ जाने के लिए। बहुत ही मजा आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो उसी को मैं देखते आ रही हूँ और उसी की तरह से मैं हर कार्तिक पूर्णिमा को मैं करती हूँ। ये जो परंपरा है उसको मैं निभाने की कोशिश करती हूँ, और मुझे जितना पता है, जो मैं जानती हूँ, उसी के हिसाब से मैं करती हूँ। तो बाजार से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये जो है ना, केला का तना जो होता है, निचले वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकता है। ये नाव है, नाव बनाकर इसमें हम दिया लगाकर छोड़ेंगे ये पानी में। तो हमारे घर के पास ही तालाब है, तो वहाँ जाएंगे सुबह सुबह, कोशिश करेंगे जल्दी जाने के लिए। ये लेकर आई हूँ मैं, 3-4 लेकर आई हूँ। ये देखिए, तो ये है। और ये कागज़ वाला नाव लेकर आई हूँ। थर्माकोल का भी मिलता है, बहुत ही सुंदर सुंदर मिलता है। लेकिन जो हमारा परंपरा है ना, जो पहले नाव छोड़ते थे, तो इसी तरह से केले के ये तने जो है ना, इसी से ही पहले ये करते थे। अभी तो ये फैशन बन गया है, ये थर्माकोल वाला नाव, ये कागज़ वाला नाव। नहीं तो ये जो दोना होता है ना, इसी से छोड़ते हैं नाव। तो मेन होता है ये नाव छोड़ना तो यहाँ पर ये लेकर आई हूँ मैं, और ये नाव लेकर आई हूँ। कुछ फूल लेकर आई हूँ मैं, और मिट्टी वाले दिया लेकर आई हूँ, और पान का पत्ता और सुपारी भी चाहिए, तो वो भी लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर रही हूँ अभी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जाना है। सुबह जल्दी भी उठना है, नहा धोकर पूजा करना है। उसके बाद मेरा मेडिटेशन भी जो है, प्राणायाम मेडिटेशन 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो कितना ज़्यादा जल्दी उठना है। 4:30 बजे हम लोग तालाब जाएंगे। बिना और मैंने बात कर ली है, जितना जल्दी जाएंगे अच्छे से पूजा करेंगे, नहीं तो बाद में भीड़ हो जाएगी और हम नीचे तक जा नहीं पाएंगे, तालाब में पानी तक जा नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, और नाव छोड़ नहीं पाएंगे, पूजा भी कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सोच रहे हैं 4:30 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे तालाब के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा के लिए मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। ये है बाती, घी में मैंने इसको भिगो के रख दिया है, क्योंकि कल बहुत सारा बाती यहाँ लगेगा। और ये है पंचशस्य। तो यहाँ पर देखिए सारे ले लिया है मैंने, चावल है, चना है, गेहूँ है, उड़द की दाल है, धान है, इस तरह से ले लिया है मैंने। इसमें सरसों भी है, इस तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर है पान का पत्ता, और ये कटी हुई सुपारी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैं लेकर आई हूँ। और कुछ फूल चाहिए पूजा के लिए, फूल लेकर आई हूँ। और ये तो नाव मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये है। और ये मिट्टी वाले दिया, ये छोटे छोटे दिया में लेकर आई हूँ। और ये कुछ चावल है इस तरह से, और एक्स्ट्रा दोना लेके जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। केला भी लगेगा यहाँ पर। ये बालू की भी ज़रूरत है, कल बालू से ही घर बनाएंगे।
और पूजा करेंगे। तो बालू है, मैं दिखा रही हूँ ये जो नाव है इसको कैसे रेडी करते हैं। ये देखिए, ये जो मिट्टी वाला दिया है इसके ऊपर मैंने एक बाती रख दिया है। यहाँ पर अगरबत्ती है, फूल है और यहाँ पर पान का पत्ता और सुपारी है। और इसको पूजा करने के बाद इसको हम तालाब में छोड़ेंगे। तो इस तरह से रेडी करते हैं। तो कल सुबह फिर मिलते हैं। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी है यहाँ पर। और अभी सुबह का 5 बज रहा है। ये देखिए, अभी सुबह का 5 बज रहा है। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जाएंगे। 5 बज गया, 4:30 बजे हम लोग जाने वाले थे। तो ऐसा कुछ मैंने नया ड्रेस या साड़ी नहीं पहना है, क्योंकि आपने देखा है घाट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बीणा भी आ गई है, तो अभी हम दोनों मिलकर जाएंगे तालाब पूजा करने के लिए। तालाब में हम लोग पहुंच गए हैं और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो अभी यहाँ पर जो पूजा करेंगे उसको बालू का पूजा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो बालू का पूजा नहीं करते हैं। इस तरह से देखिए, ये है हमारा ट्रेडिशनल नाव। इसको बस तालाब में पानी में छोड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मैं बालू में घर बना रही हूँ और घर के अंदर जैसे हमारा भंडार घर होता है ना, उसी तरह से मैं बना रही हूँ। माँ वृंदावती को बनाऊँगी, जो बालू का पूजा कर रही हूँ अभी मैं। तो देखिए, एक ही दिन में एक ही टाइम में भले ही हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन सभी का ना पूजा का विधि जो है थोड़ा सा अलग ही होता है। और उसी तरह से जो मैं करती आ रही हूँ उसी तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। और हर साल मैं इस परंपरा को निभाती आ रही हूँ और पता नहीं कितने सालों से ये परंपरा हमारी चली आ रही है। तो ये जो पंचशस्य में लेकर आई थी अभी यहाँ पर डाल रही हूँ और उसके बाद फूल देंगे, दियाबाती करेंगे। हर पूजा और त्योहारों में हम ये हुड़हुड़ी का नाच जरूर करते हैं, ये शुभ माना जाता है। पूजा तो हो गई है कंप्लीट और अभी मैं ये जो नाव है रेडी कर रही हूँ गंगा माता के नाम से। ये जो नाव है मैं पानी में छोड़ रही हूँ और यहाँ पर लोग अभी भी आ रहे हैं और अपने हिसाब से जैसे वो लोग पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से पूजा कर रहे हैं। और अभी मैं देखिए यहाँ पर ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो फुलझड़ी है वो भी आप जला सकते हैं, अनार भी जला सकते हैं। और देवाशीष भी हमारे साथ आया है, बीणा का बेटा, और वो भी नाव छोड़ रहा है। ये अपनी माँ को हेल्प कर रहा है बचपन पे जैसे हम लोग आकर करते थे। और देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली महिलाएं ही आकर यहाँ पर नाव छोड़ेंगे, पुरुष भी आ सकते हैं। छोटे से बड़े बूढ़े सभी लोग आते हैं यहाँ पर और ये जो परंपरा है अच्छे से निभाते हैं। तो अभी फिर चलिए, फिर और बहुत सारा नाव छोड़ना है मुझे। तो सारे नावों को धीरे धीरे मैं रेडी कर रही हूँ और एक एक करके मैं अभी छोड़ूंगी। सबसे पहले मैंने गंगा माता के नाम का जो नाव छोड़ा था, फिर उसके बाद माँ वृंदावती का, फिर इष्ट देवी के नाम का नाव छोड़ूंगी, फिर सर्व देवा देवी के नाम से नाव छोड़ूंगी। और घर में जितने मेंबर हैं यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी के नाम का एक एक नाव छोड़ूंगी। नहीं तो एक ही नाव में तीनों का दिया रखकर सारे नाव को धीरे धीरे मैं पानी में छोड़ दूंगी। आ का माँ बई, आ यानी कि आषाढ़ महीना, का यानी कि कार्तिक महीना, माँ यानी कि माघ महीना, बई यानी कि बैसाख महीना। ये जो चारों महीना है ना, इसको धर्म मास के हिसाब से हम लोग जानते हैं। तो यही हम लोग बोल के हर नाव को छोड़ते हैं कि जैसे कि आका माँ बोई पानो गुआ धोई पानो गुआ तोरो मासो को धर्म मोरा, यानी कि ये जो पान का पत्ता और सुपारी रख रहे हैं ना, ये सब तेरा है। और जो ये कार्तिक महीना का जितना भी पुण्य है, जितना भी धर्म है, ये सब हमारा है। तो ये देखिए, ये थर्माकोल का ये नाव है और कितना सुंदर दिख रहा है और कितना सुंदर है हमारा परंपरा। ये परंपरा को सिर्फ मानना नहीं है, इसको निभाना है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ मंगला मंदिर जो पास ही में है, नज़दीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारा मेन घाट है, सबसे बड़ा घाट है और यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है और हो गया था जब तक हम लोग आए, तो इसीलिए हम लोग वो छोटा सा घाट में चले गए थे। वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, अच्छे से पूजा की। और यहाँ पर बरगद का पेड़ है, तो यहाँ पर देखिए सभी लोग पूजा कर रहे हैं और माँ मंगला का मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। तो आप लोग भी चलिए थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए और माँ से आशीर्वाद भी ले लीजिए।
तालाब से पूजा करके हम लोग आ गए हैं। अभी मंदिर जाएंगे, आसपास जितना भी मंदिर है दर्शन करके आएंगे। आज हर कोई अपने घर से निकलेगा और मंदिर जाएगा दर्शन करने के लिए। छोटे से बड़े बुजुर्ग जितने भी जो भी हैं आज सारे जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी 6:30 हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। हर चौराहे पे इस तरह से कार्तिक पूजा होगी आज। और हम लोग जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर, जो कि हमारे घर से नज़दीक ही है। और हम लोग पैदल ही सारे मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तो फिलहाल खाली है क्योंकि बहुत सुबह हम लोग आ गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रहरी देखने के लिए, जो 8 प्रहर 4 प्रहर का कीर्तन होता है ना। और प्रहरी के अंदर हम लोग आ गए हैं और अभी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा करने के बाद अभी हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद आगे की ओर चलेंगे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और पहुंच गए हैं हम लोग अभी समलेई गुड़ी में, यानी कि समलेई मंदिर में, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी आप माँ समलेई का दर्शन कर लीजिए, जो कि हमारा प्रत्यक्ष देवी माँ है। आज हर एक मंदिर के सामने इस तरह से भिखारी सारे बैठे रहेंगे और घर से सभी लोग ना थैला में भर कर चावल लेकर आएंगे और सभी को चावल देंगे। और यहाँ पर देखिए रंगोली बनाने के लिए सांचा मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा अभी गुरुवार आएगा, माँ महालक्ष्मी माँ का पूजा होगा, तो उसी का सामान भी यहाँ पर बिक्री हो रहा है। धान हो गया है, फूल हो गया, जो है दिया, कलश, सब कुछ यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक चाय मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सुबह का वक्त है और सभी को चाय चाहिए। और हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर। और राम मंदिर जो है हमारा सब्जी मार्केट जो है उसी के बीच में है, इसीलिए हमेशा ये जगह जो है भीड़ भाड़ रहती है। तो सबसे पहले चलिए भोले बाबा यानी कि महादेव बाबा का दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे भगवान श्री राम को दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप भी महादेव बाबा को दर्शन कर लीजिए और फिर राम भगवान को भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है दर्शन करते हुए क्योंकि भीड़ है, तो दोनों बैठ गए हैं मेडिटेशन के लिए। और यहाँ पर रामायण पाठ हो रहा है। तो अभी बाहर आ गए हैं दर्शन करने के बाद। तो हम लोग तो चावल लेकर नहीं आए थे भिखारियों को देने के लिए, तो कुछ पैसे थे जो कि हस्बैंड जी यहाँ पर दे रहे हैं सभी भिखारियों को। और बाजार से होते हुए हम लोग जा रहे हैं और इतना सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर मिल रही है ना, तो सभी कुछ लेने के लिए मन कर रहा है। और यहाँ पर सब्जी ले रहे हैं क्योंकि घर जाकर खाना भी तो बनाना है। फिर से हम लोग आ गए हैं और एक प्रहरी में। फिर पहुंच गए हनुमान मंदिर में और यहीं पर ही है माँ महालक्ष्मी माँ का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग। और देखिए यहाँ पर वृंदावती माँ के पास यहाँ पर पूजा अभी तक चल रही है क्योंकि कार्तिक महीना जो है ना, पूरा महीना इसी तरह से वृंदावती माँ के पास ही पूजा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चौरा। तो यहाँ पर महालक्ष्मी माँ का भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर देखिए उनकी पूजा आरती चल रही है और बाहर यहाँ पर भी कार्तिक पूजा हो रही है। इसको हम लोग पूड़ा बोलते हैं। जो इसके अंदर धान है, तो पहले जब कंटेनर वगैरह नहीं होता था, डोल ड्रम कुछ भी धान चावल रखने के लिए, तो इस तरह से ना ये स्ट्रॉ है जिसको हम लोग पुआड़ो बोलते हैं, उसी से इस तरह से बनाकर ना स्टोर करके रखते हैं चावल। और बहुत सालों तक ये अच्छे से रहता था। तो ये छोटा सा है, वो तो बड़ा बड़ा बनाते थे। मुझे अच्छा लगा तो मैं ये लेकर आ गई।
मैं ऊपर आ गई हूँ, बीणा के पास आ गई हूँ। अभी हम लोग करेंगे चौरा पूजा, यानी कि बृंदावती माँ का पूजा करेंगे। और यहाँ पर जो ये बनाया गया है ये रंगोली नहीं है, इसको हम लोग मूर्जो बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए रथ में बलभद्र भगवान, सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान है। यहाँ पर शंख चक्र गदा है और चारों तरफ है 4 द्वारपाल। बीणा और मैं हर पूजा, हर त्योहार को एक साथ मना। अभी फिर से मैं और बीणा जा रहे हैं घाट तालाब जा रहे हैं त्रिजटा को पूजा करने के लिए। रावण का भाई विभीषण, उसकी बेटी त्रिजटा। तो मैं दिखाती हूँ ये बास्केट में हमने क्या क्या लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे बास्केट में, हमारे टोकरी में क्या है पूजा के लिए। हल्दी है, दिया है, सिंदूर है, फूल है, अगरबत्ती, नया कपड़ा है त्रिजटा को देने के लिए, पान का पत्ता है, सूखा लाई है, चावल है और दांतुन है। ये देखिए दांतुन मैं आपको दिखाती हूँ, ये दांतुन। और नीचे है रंगोली, जो बनाते हैं रंगोली ना, वो है। तो ये जाकर त्रिजटा को चढ़ा कर देकर आएंगे, वही तालाब में जाएंगे घाट। तो त्रिजटा के पास क्यों जाते हैं हम लोग? 5 दिन तो आम गाधी थी त्रिजटा, से लगी आज सब देकर आसला। तापर आम सब ये पुण्य जहाँ जहाँ थी जेनटा कर सब ये जाकर चित्रगुप्त ने कहे, से सब देकर आसमु। कार्तिक पूर्णिमा के शाम को 4 बजे ही फिर से हम लोग घाट आ गए हैं, तालाब आ गए हैं। और यहाँ पर हम लोग बालू से त्रिजटा बना रहे हैं। और हमारा ये परंपरा देखिए कितना सुंदर है। मैं तो हर परंपरा, हर पूजा त्यौहार जो है ना, दिल से निभाती हूँ, दिल से मानती हूँ और दिल से करती हूँ। और मुझे लगता है ये हमारा कर्तव्य है कि इस परंपरा को हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाएं। तो यहाँ पर देखिए त्रिजटा बनाने के बाद जो रंगोली जिसे बनाते हैं जो पाउडर से, तो वो पाउडर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल रहे हैं। और यहाँ पर 5 दातुन में दे रही हूँ। 5 दिन का जो आंवला नवमी से जो कार्तिक पूर्णिमा तक का दिन होता है, 5 दिन। जैसे बीणा ने बोला कि त्रिजटा हमारे साथ नहाती हैं, क्योंकि कार्तिक महीने पूरा सुबह सुबह उठकर नहाते हैं, सूर्योदय से पहले ही नहा लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नया कपड़ा दे दिया है, हल्दी दे दिया नहाने के लिए, लाइट डाल रहे हैं, पूजा कर लिया है, दिया बाती भी लगा रहे हैं, जो कि त्रिजटा जाकर हमारा जो भी पुण्य काम किया है इस 5 दिन में वो जाकर चित्रगुप्त को बताएंगे। तो इसीलिए उनका भी पूजा करना ज़रूरी हो जाता है। और देखिए कितना सुंदर है ये परंपरा है ना, हम सभी को इस परंपरा को निभाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं और एक वीडियो।